रहे थे। पता नहीं अंदर में क्या ऐसी कुछ कमी आई या पहले से कमी चलती रही होगी। ज्योति गई आंखों की, सदक ले चली गई। आज हमारे कान बराबर सुन रहे हैं। क्या कहा जा सकता है कि कल भी हम ऐसे सुनते रहेंगे? अनेक लोग मिलते हैं, उनसे कहा जाता है, कुछ बात सुना करते कहते साहब थोड़ा जोर से बोलिए, सुनाई कम पड़ता है। एक सज्जन हैं हमारे भक्तों में से, गुरुदेव जी के शिष्य हैं, अध्यापक थे, रिटायर्ड हो गए हैं, अभी सब कुछ स्वस्थ है उनका, शरीर में कोई गड़बड़ी नहीं है, किंतु सुनने की शक्ति ऐसी चली गई कि स्पीकर के पास भी बैठा दो तो सुनने वाला नहीं है। आज हम संतों दर्शन कर सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, तीर्थयात्रा कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कल जब आंखों ज्योति नहीं रहेगी तब क्या करेंगे? आज हम सुन सकते हैं अच्छी से अच्छी बातें, और कल सुनने की शक्ति घट जाएगी ना, तब तरसते रह जाएंगे ज्ञान की बातें सुनने के लिए या कुछ और सुनने के लिए। आज पैरों में शक्ति है, चल सकते हैं, और कल को पैरालिसिस हो जाए, लकवा मार जाए तो क्या करेंगे? अभी 16 तारीख को इसी महीने में, इसी छत्तीसगढ़ में मैं एक जगह गया था। एक बुजुर्ग पुराने भक्त हैं, अटूट निष्ठावान। 2-4 दिन पहले थोड़ा सा पैरालिसिस का अटैक आया था उनको, ठीक हो गए, जल्दी से ट्रीटमेंट हुआ, ठीक हो गए। अब बराबर चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पढ़ते हैं। 85-87 साल की उम्र है, लेकिन चश्मा नहीं लगाते, पढ़ लेते हैं। किंतु उस पैरालिसिस के अटैक में कुछ ऐसा हुआ कि प्रयास कर रहे हैं बोलने के लिए, लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। बाकी सब बढ़िया है, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, कोशिश भी करते हैं, आवाज नहीं निकल पा रही मुंह से। आज हमें स्वस्थता मिली है बोलने के लिए, क्या हम सही बात बोल पा रहे हैं? जिस लोगों में प्रेम बढ़े, एकता बढ़े, अच्छी लोगों को अच्छी प्रेरणा मिले, हम बोल पा रहे हैं? मैंने कहा था कि आज हम स्वस्थ हैं, चल सकते हैं पैरों से, कहीं भी जाकर मंदिर जा सकते हैं पूजा करने, तीर्थाटन कर सकते हैं, से सत्संग होता वहाँ जा सकते हैं। और कल शरीर लकवाग्रस्त हो जाए, बीमार हो जाए, तब क्या करेंगे? कहते रह जाओगे बेटे को, पोते को, किसी को, भैया वो आश्रम है, सत्संग हो रहा है, बोले चलो, बहाना बनाने में मेरे पास समय नहीं है, तुम्हें जाना है जाओ, उठ नहीं सकते, तब क्या करेंगे? केवल ये एक व्यक्ति के लिए नहीं है, हम सब के लिए है। वर्तमान में जो शक्ति हमारे पास होती है, हम उस शक्ति का बराबर उपयोग नहीं कर पाते। दुरुपयोग कर लेते हैं, और परिणाम हमें खुद को भोगना पड़ता है। आज स्वस्थता है,
आप हाथों से सेवा कर सकते हैं, पैसा है किसी को दान कर सकते हैं। और जब अशक्त होकर बीमार पड़ जाएंगे, हाथों से उठाने की हिम्मत नहीं रहेगी, तो चाह करके भी दान नहीं कर पाओगे या किसी की सेवा नहीं कर पाओगे, किसी को दे नहीं पाएंगे। एक सज्जन थे, पैसे वाले बहुत थे, लेकिन किसी गरीब को देना या किसी सेवा करना, कहीं दान करना जानते नहीं थे, बहुत आगे पीछे सोचते थे। समय बीता, अशक्त होकर बीमार में अशक्त होकर बीमार पर अशक्त हो गए, बिस्तर पर पड़े थे। कुछ उनके मित्र और सगे संबंधी ही चिंतक आए। तो उन लोगों ने कहा, अरे अब तुम्हारा अंतिम समय है, बहुत कमाए हो, तो जो कमाए हुए हो उसी में से कुछ तो कुछ दान कर दो, कि गरीब है या जैसे है कि गांव में कुछ बनाने के लिए, मतलब लोक कल्याण के लिए, लोगों की भला के लिए कुछ तो दान कर दो। कुछ तो अभी भले उठ नहीं सकते, लेकिन बेटे को बता सकते हो। बोल भी नहीं पा रहे थे, तो इशारा किया दीवाल की तरफ, मतलब दीवाल में बना करके उसी में छिपा कर रखे थे कि इसमें पैसा रखा हुआ है। अब लोगों को क्या पता, बोल तो पाते नहीं थे, उठ भी नहीं पाते थे, इशारा किया हाथ से कि इसमें ऐसा रखा हुआ है। तो आगंतुकों ने उनके बेटे से पूछा, ये क्या कह रहे हैं? बेटे ने कहा, पिताजी कह रहे हैं सारा पैसा मकान बनाने में खर्चा हो गया है। चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाएंगे। वर्तमान में जो शक्ति हमें मिली होती है, जो सुविधा मिली होती है, स्वतंत्रता मिली हुई है, हम इनका मूल्य समझ नहीं पाते, सही उपयोग भी नहीं कर पाते। बुढ़ापा जाने पर, शरीर जर्जर हो जाने पर, अशक्त हो जाने पर केवल पश्चाताप करते रह जाएंगे। दूसरों का भला नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए, अपना तो भला कर सकते हैं ना। अपना भला भी कहाँ कर पा रहे हैं। अब भला करने का अर्थ क्या है? अपना भला करने का अर्थ स्वार्थ में पड़ करके जायज नाजायज काम करना, ये अपना भला करना नहीं, ये तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। अपना भला करने का अर्थ आप केवल अपने खाने पीने, पहनने, ओढ़ने, घूमने फिरने में समय लगाना, शक्ति लगाना, धन लगाना नहीं है। अपना भला करने का अर्थ है, और ज़्यादा कुछ ना कर सके कल्याण का काम, तो ऐसा जीवन जीना, ऐसा कर्म व्यवहार आचरण करना जिससे हमारे मन की पीड़ा उत्तरोत्तर घटती चली जाए। मन की जो शांति है मिटती चली जाए, रहित, दुख रहित, चिंता रहित, प्रसन्न, शांत, संतुष्ट, ऐसा भी कर लिए ना तो अपना भला हो रहा है। किसी से भी पूछो कि आप अपनी भलाई के लिए काम कर रहे हैं या बुराई के लिए काम कर रहे हैं, कौन कहेगा कि मैं बुराई के लिए काम करता हूं?
होगा कि मैं जो कुछ करता हूँ अपनी भलाई के लिए कर रहा हूँ। कैसी भलाई हो रही है आपकी? यदि अपनी भलाई के लिए काम कर रहे हैं तो दुखी क्यों बने हैं? मन पीड़ित क्यों है? क्यों उदास है मन? क्यों शिकायतों उलझा हुआ है मन? क्यों चिंता? ये भलाई करने वाले के जीवन में समस्या तो नहीं आएगी। मन दुखी है, पीड़ित है, चिंतित है, शिकायतों में डूबा हुआ, उलझा हुआ, तनाव से भरा हुआ है, तो भलाई के धोखे में अपनी बुराई का काम किया जा रहा है। किंतु समझ में बात नहीं आ रही है। दूसरे की भलाई करना भी अच्छा है, किंतु दूसरों को केवल रास्ता बताया जा सकता है, प्रेरणा दी जा सकती है, दूसरों को बदला नहीं जा सकता। हाँ, व्यवहारिक रूप में भलाई का काम दूसरों का करना यह है भाई कि गरीब है, दिन दुखी लाचार है, भूखा है भोजन खिला दिए, रोगी है दवाई करवा दिए, नंगे हैं कपड़ा पहना दिए, कुछ और कर दिए, ये भी एक लोक भलाई का, लोक मंगल का काम है। ये बाहरी है। इससे उसे जीवन निर्वाह में सुविधा मिले, कुछ समय के लिए भूख प्यास ठंडी गर्मी रोग से छुटकारा मिलेगा, किंतु उसके मन की पीड़ा दूर हो जाएगी, मन की जलन दूर हो जाएगी, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये भी किसी गरीब को भोजन खिला देना, कपड़े देना, दवाई करवा देना, किसी बच्चे को पढ़ा देना, ये बहुत बढ़िया काम है लोक मंगल का। जिसके पास सुविधा ऐसी हो उसे अवश्य करना चाहिए, लेकिन मानसिक रूप से हम केवल प्रेरणा दे सकते हैं, बदलना स्वयं को होता है। पूरा का पूरा अपने को बदला जा सकता है, दूसरे को कौन बदल सकता है? हमारे मन में कोई दुख है, पीड़ा है, किसी बात को लेकर मन चिंता में या तनाव में डूबा हुआ है, तो इसका कारण बाहर नहीं है, भीतर है। बाहर को समस्याएं हो सकती है, प्रतिकूल परिस्थितियां भी आती है। अब किसान है, पूरी मेहनत कर रहा है किसानी में, सिंचाई का साधन नहीं है, वर्षा नहीं हो रही है, ये समस्या है। लेकिन क्या दुखी होने से, चिंता करने से वर्षा थोड़े हो जाएगी? अब उसमें जो सब बन सकता है करना पड़ेगा, अपने हाथ में नहीं है, उसके लेकर के रोते रहे रात दिन तो क्या करेंगे? फसल तैयार है, काट कर लाना है घर में, जोरों की बरसात हो गई या फसल में आग लग गई, समस्या है। लेकिन अब रोने से, गाने से, चिंता करने से, किसी की प्रार्थना पूजा करने से जली हुई फसल तो ठीक नहीं होगी। फसल जब पानी से फसल बर्बाद हो गई वो ठीक तो नहीं हो जाएगी। ये समस्या है, क्योंकि उसी फसल से साल भर का निर्वाह होना था। लेकिन अब हम रोए चिल्लाएं, खाना पीना छोड़ दें तो आगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। अब उस परिस्थिति में सोचना पड़ेगा कि आगे हम क्या कर सकते हैं, आगे लिए कैसे व्यवस्था करें। मन में इसके लिए चिंता यदि है तो उस चिंता सार्थक है, लेकिन चिंता से भी काम तो पूरा होने वाला नहीं है।
वो तो काम से जब एक साधन खत्म होगा दूसरे साधन के लिए उपाय सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा, और करेंगे तो रास्ता निकलेगा। किंतु मन में जो चिंता होती है, तनाव आता है, ये हमारे अज्ञान के कारण हमारी मानसिक कमजोरी है। और अपनी मानसिक कमजोरी से आदमी बच सकता है, उसे दूर कर सकता है। तो बाहरी समस्याएं आती है, कभी कभी प्रतिकूलताएं आती है, लेकिन बाहरी समस्या कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, प्रतिकूलताएं कितनी भी क्यों ना हो, हमेशा रहने वाली नहीं है। धैर्यपूर्वक, विवेकपूर्वक प्रयत्न करना होगा, प्रतिकूलताएं भी दूर होगी, समस्याएं भी दूर होगी, एक नया रास्ता मिलेगा, नया साधन मिलेगा। जीवन की गाड़ी रुकेगी नहीं, चलती रहेगी। किंतु मन में चिंता कर करके हम समस्या को और उलझा लेते हैं, एक दुख बना लेते हैं। हमारे अंदर का अविवेक, हमारे अंदर का अज्ञान एक इसका कारण है। इसको दूर कर लें तो समस्या बाहर तो रहेगी, प्रतिकूलता तो रहेगी, कठिनाई हो सकती है, किंतु मन दुखी नहीं होगा, पीड़ित नहीं होगा। सारी सुविधाएं उपलब्ध है, शरीर भी स्वस्थ है, खाने पीने की चीजों के रुपये पैसे आदि की कोई कमी नहीं है। इसके बाद भी मन बोझिल बोझिल क्यों बना हुआ है, क्यों तनाव से भरा हुआ, क्यों दुखी है मन? कहाँ है कारण इसका? बाहर नहीं है, भीतर है अज्ञान। इसी अज्ञान को, अविद्या को या नासमझी को कहो, अविवेक को, कुछ भी नाम दे दो, दूर कर लेना अपनी भलाई करना है। गलत आदतें जीवन में आती है, ये गलत आदतें भी हमारे नासमझी का परिणाम है। आदमी की समझ सही हो जाए, उसके मन में जो ज्ञान है वो ज्ञान दूर हो जाए, विवेक का जागरण हो जाए, तो मन का दुख तो दूर होगा ही होगा। बाहरी प्रतिकूल परिस्थिति में जीने का एक नया रास्ता, नया अंदाज मिलेगा। समझ को ठीक करने की आवश्यकता है, और समझ के लिए अच्छी संगति चाहिए, जिनकी समझ सही हो, जहाँ से समझ को सही करने की प्रेरणा मिलती हो, जहाँ चर्चा होती हो, वहाँ जाना होगा। ऐसे लोगों की संगति करनी होगी, और हम इससे दूर दूर रह जाते हैं, ये हमारी गड़बड़ी होती है। और इसके लिए समय आज ही है, कल इन्हें होने वाला है। जगना हमेशा वर्तमान में होता है, शुरुआत हमेशा वर्तमान में होती है। और जो समस्याएं हैं ना बाहर की, ये समस्याएं कम ज़्यादा तो सदैव बनी ही रहेगी। सोचेंगे कि बाहर की सारी व्यवस्था ठीक कर लेंगे तब होगा, ये असंभव काम है। गुरुदेव जी अक्सर उदाहरण दिया करते थे, जैसे कोई आदमी पहली बार समुद्र किनारे जाए और सोचे पहली बार आया हूं,
फिर आने का अवसर मिलेगा या नहीं मिलेगा कहा नहीं जा सकता। आया ही हूं तो इस समुद्र में स्नान कर लूं। नहाने को सोचता है, फिर सोचता है नहाऊं तो, किंतु समुद्र में तो लहरें उठ रही है और बड़ी बड़ी लहरें उठ रही है, लहर पर लहर आ रही है। नहाने जाऊं उसी लहर में बह जाऊं तब क्या होगा? तो जीवन ही समाप्त हो जाएगा। वो आदमी सोचता है नहाऊंगा जरूर, किंतु अभी नहीं नहाऊंगा। जब ये लहरें शांत हो जाएगी, पानी शांत स्थिर हो जाएगा, तब नहाऊंगा। क्या उस व्यक्ति की आशा पूरी होगी? जिंदगी भर बैठा रह जाएगा, लहरें कभी शांत नहीं होगी। क्योंकि समुद्र का स्वभाव है लहर पर लहर आते रहना। कभी छोटी लहरें होती है, कभी मध्यम, कभी तो लहरें बड़ी ऊंची ऊंची 20-25, 30, 40 फीट ऊंची लहरें होती है, लेकिन लहर तो बनी रहेगी। उतरो और नहा करके बाहर आ जाओ। उन्हीं लहरों के बीच उतरना होगा समुद्र में, तभी नहाया जा सकता है। ठीक है, ऐसे हम ये सोच लें कि जब व्यवस्था हो जाएगी गृहस्थ, तब मैं अपनी भलाई का भजन करूंगा, तो जिंदगी बीत जाएगी। ये जिंदगी नहीं, अनेक जिंदगी बीत जाएगी, हमारी आशा पूरी नहीं होगी। जैसे समुद्र में लहरें उड़ते रहना समुद्र का स्वभाव है, ऐसे ही जिंदगी में समस्याओं का आते रहना, प्रतिकूलताओं का आते रहना, बाधाओं का आते रहना, ये प्रकृति का, संसार का स्वभाव है। उन्हीं समस्याओं के बीच आत्म सुधार का, आत्म भलाई का काम करना होगा। समस्याओं को दूर करने का भी काम करते रहना होगा और अपनी भलाई का भी काम करते रहना होगा। दोनों काम एक साथ चलेंगे। और रास्ता बड़ा सरल है। अपनी भलाई का काम करने के लिए इस शरीर को बदलना नहीं होगा। कपड़ा बदलने की बहुत आवश्यकता नहीं है, घर बदलने की आवश्यकता नहीं है, मन बदलने की आवश्यकता है।